नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मार्केट अभी लगभग पिछले 2-3 दिनों में 1200 से 1300 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है। बैंक निफ्टी भी गिर चुका है और फिर निफ्टी, ऐसे सारे इंडेक्स गिर चुके हैं। अब अभी स्टॉक में भी 2%, 3%, 4% ऐसी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इम्पैक्ट हुआ है, मतलब जो इसके पीछे जो रीजन है उसको मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब अभी जो इजराइल ने क्या किया था, पहले कुछ हिजबुल्लाह के हेड थे, उन पर अटैक किया था, इसमें उनकी डेथ हो गई। इसका रिस्पॉन्ड किया ईरान ने, उन पर क्या किया, 200 मिसाइल्स छोड़ दी। इसलिए इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मतलब ये वार की कंडीशन कुछ आ गई है, इसलिए अपना मार्केट क्या क्या है, अनसर्टनिटी हो रही है। मार्केट को अनसर्टनिटी हो रही है। मतलब इजराइल का पहले से भी वार चालू था, उसने लेबनान में कुछ अटैक किया था, तो ये पहले से ही कुछ इम्पैक्ट हो रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो ऑयल के प्राइसेस है वो ऑयल के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी हो सकता है। तो ऑयल इंपोर्ट्स लाइक इंडिया, मतलब जो हमारे हम इंडिया का जो ऑयल का डिपेंडेंसी है वो अरब कंट्री पर है। तो अरब कंट्री में अगर कुछ ऐसा वॉरफुल कंडीशन होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑयल के प्राइसेस पे होगा। ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे पॉकेट पे होगा। मतलब हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और वो हमें पहले कुछ 94 रुपीज बैरल कुछ ऑयल मिलता, तो अभी वो 100 रुपीज के ऊपर जा सकता है। तो और भी इम्पैक्ट था वो है कि यूएस में रेट कट का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पिछले 1-2 वीक में जो उन्होंने जो रेट कट किया था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था। हमारा मार्केट हाई हाई लगाते जा रहा था, यूएस का भी मार्केट स्टेबल था, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा था। मतलब हमारे जो, अगर यूएस का मार्केट बढ़ता है तो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वो ग्रो करने लगती है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश पे होता है। लेकिन अभी जो उसका रेट कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन अभी जो वार की कंडीशन है उस वजह से मार्केट में क्या हुआ है, थोड़ा सा निगेटिविटी आई है। तो रेट कट का क्या सीन होता है, इकोनॉमी, मतलब रेट कट किया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम ब्याज में पैसा मिलता है। वो जो पैसा मिला है वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं। वो जो फंड है मार्केट में फ्लो होता है, इसलिए मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है। एक्सपेक्टिंग मोर रेट कट्स, मतलब आगे आने वाले, अभी जो यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट था, ये देख सकते हैं यूएस का इन्फ्लेशन रेट कम होते जा रहा था और इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यूएस के मार्केट में और हमारे मार्केट में भी हो रहा था। और एक हम देख सकते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था तब भी हमारा मार्केट क्या हुआ था, गिर चुका था। लेकिन वहां से वो वार की कंडीशन को भूलकर हमारा मार्केट क्या कर रहा था, एक अच्छे से ग्रो कर रहा था। वो कंडीशन को कुछ समय के लिए उसका इम्पैक्ट हुआ, लेकिन वो भूलकर हमारा मार्केट ग्रो कर रहा था। अभी इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी जो इजराइल ईरान का कुछ वार चल रहा है, ये भी भूलकर हम भी फिर से एक ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 25,000 पे निफ्टी आ चुकी है, आगे आने वाले मतलब कुछ कह नहीं सकते और कितना नीचे जाएगी या यहाँ से स्टेबल होकर ऊपर जाएगी, ऐसा कुछ फिक्स कह नहीं सकते। जो मार्केट में और एक न्यूज चल रही है वो है कि जो चाइना गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए, इसलिए क्या कर रही है, पैकेजेस प्रोवाइड कर रही है। पैकेजेस, तो इस पैकेजेस का क्या इम्पैक्ट होगा, अभी चाइना का मार्केट जो हम देख सकते हैं एक ही दिन में 20% का हाइक हुआ है। तो ऐसा उनके मार्केट में, अभी जो उनका मार्केट है अभी अंडर वैल्यू है, वो अभी ग्रो हो सकता है। इसलिए कुछ इन्वेस्टमेंट है, इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकाल के चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनका जो मार्केट अभी ग्रोथ कर रहा है। और भी कुछ इम्पैक्ट है वो है कि सेबी ने कुछ रेगुलेशन लाई है। मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग में अभी पहले 4 से 5 लाख रुपए में जो ट्रेडिंग होती थी उसको करने के लिए भी 15 लाख लगेंगे। मतलब जो पहले रिटेल इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा 10-15 हजार लेके आते थे, कुछ निफ्टी में ट्रेडिंग करते थे, इसलिए उनका इम्पैक्ट क्या होता था, वो 10-15 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए लाते थे और मार्केट में गवा देते थे। 93% अभी जो लूजिंग रेट है, मतलब मार्केट में 93% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, सिर्फ ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में आया था। तो इसका भी इम्पैक्ट है मार्केट पे।
तो ये भी हम सोच सकते हैं। वार की कंडीशन है, सेबी ने कुछ रेगुलेशन लाई है, चाइना फैक्टर्स है, मतलब चाइना क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने देश को अपने देश में अट्रैक्ट कर रही है, इसका भी इम्पैक्ट है। अभी अगर ये वार की कंडीशन ज़्यादा देर तक टिकते हैं तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। यूएस इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आया था, लेकिन अभी जो ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे तो इनका इम्पैक्ट कैसे होता है आने वाले दिनों में, अभी ये देख सकते हैं। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ज़्यादा है, यूएस इन्फ्लेशन अभी कम हुआ था, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो सकता है, तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसी तरह के मतलब अभी अभी जो आपने अच्छे अच्छे स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो अभी पेनी स्टॉक होते हैं, जो कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो क्या होता है वो 1% 2% ऐसे बढ़ते हैं, इससे थोड़े दिनों के लिए आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अभी जो नेगेटिव न्यूज आती है तो 2% 3% 5% तक गिर जाते हैं, तो इसको ज़्यादा लॉसेस होने की संभावना होती है। जो अभी आपका अगर निफ्टी 50 के 550 कंपनी, निफ्टी 50 के 50 कंपनी में आपका अगर एक अच्छा खासी कंपनी जो मार्केट में स्टेबल कंपनी है, ऐसी कंपनी में अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो तो आपको इस कंडीशन में कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पेनी स्टॉक होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया है लोगों ने, उसको थोड़ा सा कॉसेज रहने की जरूरत है। तो इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।